मेरे नैनों से 2 बूंद पी ले, अगर उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। ऐसा गुरुदेव का प्रसाद, ये गुरुदेव की कृपा से ऐसी मस्ती, और वह आती है सहजता। राम जी सहज चले, पर चले कैसे? अब यहां भी एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। धन्य है तुलसीदास जी, उदाहरण अद्भुत देते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मनहु मंजूबर कुंजर गामी। ऐसे चले जैसे हाथी जा रहा। अच्छा, हाथी की सबसे बड़ी विशेषता उसकी मस्ती भरी चाल। अब कोई मस्ती से झूमता जो क्या हाथी की तरह झूमता हुआ आ रहा है। तो राम जी कैसे चले? मस्ती से, कुंजरगामी। अच्छा, हाथी की चाल में मस्ती क्यों, और हाथी का ही उदाहरण क्यों दिया? शायद इसलिए क्योंकि हाथी के बारे में एक बात तय है। हम लोग बच्चे थे, गांव का जीवन रहा, तो हम लोग गांव में देखते थे एक हाथी आ जाए तो घंटी रहती उसके गले में, टन 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 की आवाज होती, तो हम लोग उत्सुक होते, हाथी आया हाथी आया। घर से बाहर निकलते हाथी को देखने के लिए। लेकिन यह भी देखा गांव में कि गांव भर के हम लोगों के बुजुर्ग, वृद्ध, मोहल्ले के जो वयोवृद्ध लोग होते, सब अपने अपने दरवाजे पर हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। और हम बच्चों से भी कहते, हाथ जोड़ो, गणेश जी हैं। मान्यता है उनकी, ऐसी भावना कि हाथी के रूप में गणेश जी आए। लोग कहते जमाना बहुत आगे है। हमने कहा आपको बोले पुराने लोग अच्छे नहीं, आज के लोग। एक सज्जन बोले पुराने लोगों में और आज के लोगों में आपको क्या अंतर लगता है? हमने कहा पुराने लोगों को हाथी में गणेश जी दिखते थे, आज के लोगों को गणेश जी में हाथी दिखता है। उनकी श्रद्धा भावना वैसी थी, और उनको मूर्ति में भगवान दिखते थे, हमें भगवान में मूर्ति दिखती है। उनको चित्र में भगवान दिखते थे, हम इतने विचित्र हैं कि हमें भगवान में चित्र दिखता है, कैलेंडर दिखता है। उनको जगत में भगवान दिखता था, हमें भगवान में जगत दिखता है। और गांव की श्रद्धा भी बड़ी अद्भुत। देखो, एक आदमी ने एक बार हमसे पूछा कि गांव और शहर में क्या अंतर है। शहर की जब मैं बात करूं तो आप ऐसा न सोचना कि आप लोगों की बात कर रहा हूं। आप लोग सत्संगी हैं, संस्कारी हैं, और महापुरुषों ने, गुरुजनों ने आपको संस्कार दिया है, इसलिए आपकी निष्ठा की बात तो अलग है। लेकिन प्रायः मुझे तो गांव और शहर में एक ही अंतर दिखाई पड़ा। एक बार एक सज्जन ने पूछा क्या अंतर है गांव में और शहर में? हमने कहा गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं और शहर के लोग साधु को भी भिखारी समझते हैं, बस यही अंतर है। उनकी सरलता देखो, सादगी देखो। हाँ? अच्छा, और उन गांव में जाकर उनकी सेवा करके देखो, उनसे प्रेम करके देखो। सचमुच यह भगवान की भक्ति है, और यह भक्ति का सुख है, सहजता है। और जो लोग ऐसा कार्य करते हैं उनसे उनके आनंद की अनुभूति देखो, प्रसन्नता देखो। गांव में आज भी जो सरलता सादगी है, भारत, मुझे तो लगता है कि भारत का विकास देखना हो तो शहर देखने चाहिए, और भारत का विश्वास देखना हो तो गांव में जाना चाहिए। भारत का विश्वास गांव में बसता है, भारत का विकास शहर में रहता है। और यही कारण गांव में वो हाथी आवे तो सब वयोवृद्ध, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो। हम लोग बच्चे रहते, हाथ जोड़ो गणेश जी। मुझे नहीं लगता कि हाथी के अलावा कोई पशु ऐसा हो जिसके इतने हाथ जोड़े जाते हो जितने हाथी के जोड़े जाते हैं। जय हो गणेश जी, जय हो गणेश जी। तो यह तो सही है कि जितने हाथ हाथी के जोड़े जाते हैं उतने और किसी पशु के नहीं जोड़े जाते हैं। पर दूसरी विडंबना भी है, जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं और किसी के पीछे नहीं पड़ते। गांव भर के श्रद्धालु अगर हाथ जोड़े हाथी के आगे खड़े होंगे तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए उसके पीछे पड़े होंगे। हमें आज तक समझ में नहीं आई यह बात कि कुत्तों को क्या परेशानी है हाथी से।
और शायद कुत्तों की भाषा हम समझ पाते और कुत्ते से पूछते कि भाई तुम्हें क्या परेशानी है, तो लगता है कि कुत्ता एक ही उत्तर देता है कि हमें हाथी से कोई परेशानी नहीं परेशानी तो इसको आराम से चलने दो, क्यों भौंकते हुए इसके पीछे पड़े हो जब हाथी से तुम्हें परेशानी नहीं है। कुत्ते यही कहते कि हमें हाथी से परेशानी नहीं है, हमें तो इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वो सहन नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम भौंकते हुए इसके पीछे पड़े हैं। और इसका सीधा सा अर्थ है, हाथ जोड़ने वाले जिसके आगे खड़े होंगे, भौंकने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे, जिसकी स्तुति होगी निंदा भी उसी की होगी, जिसकी स्तुति होगी निंदा भी उसी की होगी। हाँ, ये बात अलग है कि किसी कुत्ते में इतनी हिम्मत नहीं कि हाथी के आगे आके भौंके, भौंकते ही नहीं, कुत्ते कभी हाथी के आगे नहीं आते। लेकिन एक विचित्रता है, आगे आते नहीं, पीछे भौंकना बंद करते नहीं। अच्छा, इसके बाद भी हाथी की चाल में मस्ती बनी रहती है, मस्ती से झूमता जाता है। तो हाथी की चाल में मस्ती क्यों बनी रहती? इसलिए क्योंकि हाथी हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है, इसीलिए उसकी चाल में मस्ती बनी रहती है। स्तुति में निंदा में समान, स्तुति के कारण हर्ष ना हो, निंदा के कारण विषाद ना हो, बस उसी के चाल में मस्ती बनी रहती है। इसीलिए सहजई चले सकल जग स्वामी, मनहु मंजु वर कुंजर गामी। कई बार लोगों को परेशान देखा जाता है। एक सज्जन है हमारे साथ, कभी थे, वो जब आवे मौका तो मुंह फुला के बैठना। हमने पूछा क्या बात है? कुछ नहीं। अरे तुम्हारी शक्ल बता रही कि कुछ तो नहीं है ही नहीं कुछ। अरे हम नहीं कोई, अब आप कह के और कर दोगे, वैसे तो है नहीं। अच्छा, बाद में पता लगता कि किसी ने कुछ कह दिया है और इसी पर वो नाराज है। एक महात्मा ने बड़ी अच्छी बात कही, क्रोध का अर्थ क्या हुआ? का दूसरे के किए हुए अपराध की सजा अपने को देना, इसी का नाम क्रोध है। गलती उसने की है और आग हमें लग रही है। जिसने गलती की वो मजे में बैठा है और जिसने गलती की नहीं वो जल रहा है, इसने ऐसा क्यों कहा? अरे तो कहा उसने, तो कहा, तुम काहे को परेशान? तो वो बोले कि नहीं ये बात नहीं है और हम को बहुत, इन्होंने ऐसे कहा, इन्होंने ऐसे कहा, इन्होंने। अच्छा, इसके पहले वो लोग जिनकी मैं बात बता रहा हूं, वो रामलीला, श्री रामलीला होती थी गांव में, उसमें अभिनय करते थे, नाटक में अभिनय, नौटंकी में अभिनय करते थे। तो हमने उनसे पूछा, उसको तो डांटा लड़के को जिसने उनसे कुछ कह दिया था, कैसे नहीं बोलना चाहिए, पर उनसे हमने कहा कि तुम भी अब बुरा मत मानो। बुरा कैसे नहीं माना, ऐसी बात कही इसने ऐसे। तो हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम रामलीला में अभिनय करते थे? हाँ। हमने कहा कि उसमें तुम्हें गाली मिली कि नहीं? क्या बनते थे तुम? सो बोले हमें किसी ने अच्छा पाठ दिया ही नहीं, हम रावण की तरफ से राक्षस बनते थे। अच्छा, तो बंदर तुम्हें अपशब्द, अरे अपशब्द पिटते तक थे, और पिटते ही नहीं, अंत में मरते तक थे। लीला में तो ऐसे ही होगा। हमने कहा एक बात बताओ, वहां पिटते भी थे? हाँ। हमने कहा बुरा लगा? जब लीला में पिटते थे तो बुरा लगा? बोले नहीं लगा। तो हमने कहा वहां पिटने में बुरा नहीं लगा, यहां बात में ही बुरा लग गया। क्यों? बोले वो भगवान की लीला थी और ये हमारा अपमान है। बस यही गड़बड़ी है। रामलीला में जैसे न भला लगता है न बुरा लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये राम जी की लीला है। इसी तरह जगत में भला बुरा लगना उस दिन बंद हो जाएगा, जिस दिन हम जान लेंगे कि ये भी राम जी की लीला है। रमा है वही राम लीला उसी की, और यही है परम तत्व जय राम जी की। यह समझ में आ जाए, लीला है, भगवान की लीला है। गिरिजा सुनो राम कै लीला, तो चाल में मस्ती बनी रहेगी।
हमारे गुरुदेव कहते थे कि एक महात्मा मिले तो महात्मा तो स्वभाव से ही मस्त, तो खूब मस्ती से चले आवे और एक वस्त्र लपेटे, मुख पर भी मुस्कान, शरीर से भी बड़े स्वस्थ। तो गांव के लोग तो ऐसे ही, एक ने कहा कि बाबा बड़े तंदुरुस्त तो दिख रहे हो। तो उन्होंने वो उधर पूरब की बोली की बात है, वहीं की घटना है उस क्षेत्र की। तो संत को देखकर बोले, काहे तुम धम धूसर मोट, अरे तुम धूल धूसरित होने के बाद भी इतने मोटे दिख रहे हो, तंदुरुस्त दिख रहे हो, काहे तुम धम धूसर मोट। तो महात्मा भी हंसते हुए उन्हीं की भाषा में बोले धन की फिकर न रन की चोट, याते हम धम धूसर मोट। हमें कोई फिक्र है नहीं और किसी की बात का बुरा लगता नहीं, इसलिए हम तो तंदुरुस्त हैं, जो उसे लगे सो लगे, हमें कुछ नहीं। तो जो निंदा स्तुति में समान रह सके उसी के जीवन में सहजता, और निंदा स्तुति में वह समान रह सकता है जहां सदगुरु की कृपा होगी, सदगुरु के वचन पर विश्वास होगा। श्री तुलसीदास जी ने वैराग्य संदीपनी में लिखा है कि जहां शांति सदगुरु की दई, तहां क्रोध की जर जरी गई। उसका कारण ही समाप्त हो गया। और राम जी बिल्कुल सहजता से जा रहे, सहजता से सब राम जी की तरफ देख रहे हैं, इन्हीं का भरोसा है। और राम जी गुरु जी का स्मरण कर रहे हैं कि हमारा भरोसा करने वाले भले ही हमारी ओर देखें, पर हम तो गुरुदेव की ओर देखेंगे। क्यों? सारा खेल उन्हीं का है, हम तो दिखाई दे रहे हैं। और यही हुआ कि राम जी धीरे धीरे धनुष के पास पहुंचे। अब धनुष के पास पहुंचे तो वहां भी गुरु ही प्रणाम प्रणाम, गुरु ही प्रणाम, गुरु ही प्रणाम, गुरु ही प्रणाम, प्रणाम प्रणाम, गुरु ही प्रणाम, प्रणाम, मन ही मन कीना, कीना गुरु ही प्रणाम, गुरु ही प्रणाम, गुरु ही प्रणाम। गुरुदेव को प्रणाम किया। कहां? यहां तो कर ही रहे थे, वहां पहुंच गए तो वहां भी प्रणाम किया। देखो कितना बढ़िया संकेत है कि गुरु जी के सामने रहें तब तो प्रणाम करें, लेकिन गुरु जी की कृपा से यहां की बजाय वहां पहुंच जाए, कोई ऊंचाई मिल जाए, कोई बड़ा स्थान मिल जाए, तो यहां रहकर गुरु जी याद रहें ये तो ठीक है, लेकिन ऊंचाई मिलने पर भी गुरुदेव याद बने रहें, यह शिष्य का धर्म। वहां पहुंचकर भी गुरु जी याद है, यही नहीं वहां भी, क्योंकि उनको लगता है कि वहां भी तो जिनके कारण पहुंचे वे तो गुरुदेव ही हैं। अच्छा, तो गुरु जी तो वहां हैं और आप यहां हैं, प्रणाम कैसे करोगे? बोले जिनको लगता हो कि गुरु जी वहां हैं वो न करें। हमको तो लगता है कि गुरु जी वहां भी हैं और गुरु जी यहां भी हैं। बस यही गुरु तत्व है, परमात्मा की तरह। देखो जो लोग यहां होते वो वहां नहीं होते। जैसे हम लोग इस समय यहां हैं तो वहां नहीं है जहां होने चाहिए, और जब वहां होते तब यहां नहीं होते। संसार की यही स्थिति है, जो यहां होता है वह वहां नहीं होता, और जो वहां होता है वो यहां नहीं होता। एकमात्र परमात्मा ही ऐसा है जो यहां भी होता है और वहां भी होता है और वहां भी होता है और यहां भी होता है। इसीलिए राम जी के लिए रामायण में क्या लिखा? यहां वहां दुई बालक देखा। यहां भी वही और वहां भी वही। और इसी तरह गुरुदेव वहां कहां?
का आसन पर बैठे हैं और यहाँ हृदय के सिंहासन पर बैठे हैं। तो जब गुरुदेव आसन पर बैठे हैं तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, सुन गुरु वचन चरण सिर नावा। और जब यहाँ देखा, वहां तो आसन पर बैठे थे तो चरणों में प्रणाम करके आए, और यहाँ मन के सिंहासन पर बैठे हैं तो यहाँ मन से गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। जैसे परमात्मा सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और गुरुदेव के लिए क्या कहा गया? व्याप्तम एन चराचरम, जो सब में व्याप्त है वह सदगुरु तत्व है। यहाँ व्यक्ति की बात नहीं है, यह उस तत्व की बात है। व्याप्तम एन चराचरम। हमारे गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव चेतन रूप से सबके हृदय में बस रहे, मैं तू हटाकर देख ले, वह सबकी साक्षी दे रहे। यह जो व्याप्तम एन चराचरम, सब में समाये, वहां भी यहां भी। और अच्छा, तो कैसे पता लगा कि वहां भी और यहां भी है? राम जी से कोई पूछे कैसे पता लगा कि वहां भी और यहां भी? का गुरु जी ने ही तो कहा है। तो कहने से बस हमने विश्वास कर लिया, और विश्वास करने से हमें यहां भी उनकी अनुभूति हो गई और वहां भी उनकी अनुभूति हो गई। ये गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। और आप आश्चर्य करेंगे, जो काम बड़े बड़े राजाओं से नहीं हुआ वह गुरुदेव को प्रणाम करने से हो गया। इसका अर्थ यह है कि बड़ी बड़ी साधनाओं से अभिमान और मजबूत होता है, टूटता नहीं है। लेकिन गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने से, मन से प्रणाम करने से, ये देहाभिमान का धनुष छूते ही टूट जाता है। अच्छा, इसके दो टुकड़े हो गए। दो टुकड़े का क्या अर्थ? जड़ अलग चैतन्य अलग। ये अलग ये अलग। अब मैं जान गया, ये अलग मैं अलग। और जैसे ही इसके दो टुकड़े हुए, जैसे ही यह विवेक की दृष्टि जगी, वैसे ही सीता जी ने राम जी को जयमाल पहनाई। और इसका अर्थ क्या है? सीता जी शांति स्वरूपा है, सीता जी अनुभूति है। आहा, जैसे ही गुरुदेव की कृपा से देहाभिमान का धनुष टूटता है, वैसे ही हमारे स्वरूप से अभिन्न शांति हमें जयमाला पहनाकर हमें वर्ण कर लेती है और जीवन में शाश्वत शांति की स्थापना होती है। लेकिन धनुष टूटना जरूरी है। इसीलिए तो किसी ने कहा कि धनुष तुम टूट गए, सब खुश हैं पर तुम दुखी हुए होगे। धनुष ने कहा हम भी प्रसन्न हैं, जब जुड़े हुए थे तो दूसरों को तोड़ते थे, धनुष पर से बाण चलेगा तो दूसरे टूटेंगे। पर धनुष ने कहा कि जब हम जुड़े थे तो दूसरों को तोड़ते थे और आज टूटे हैं तो दो को जोड़कर टूटे हैं, इसलिए हमारा टूट जाना अच्छा है। और कितना बढ़िया संकेत है कि ये देहाभिमान का धनुष टूट जाए, दो अलग हो जाएं, चैतन्य अलग, जड़ अलग, शरीर अलग, शरीर में रहने वाला अलग। यह गुरुदेव की कृपा से अलग अलग अनुभव हो जाए तो विदेह नगर में उस शाश्वत शांति की प्राप्ति श्री सीता जी के रूप में भगवान श्री राम को हुई, वह गुरुदेव की कृपा से। तो यह कथा भगवान की कथा तो है ही, पर हमारे जीवन की व्यथा दूर करने वाली कथा है। अगर हम भी गुरुजनों के वचनों पर विश्वास करें और उनको हरि तत्व के रूप में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और गुरुदेव भी व्याप्तम एन चराचरम, इस अभिन्नता से अनुभव करके उनके वचन पर विश्वास करें तो हमारे जीवन में उस परम शांति की प्राप्ति होगी। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहाँ न विषय के आशा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय
जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महा